लिवर ट्रांसप्लांट का मतलब यही होता है कि जब हमारा लिवर काम करना बंद कर देता है, लिवर के चलते हुए हमको तकलीफ होती है, तो हमको ये लिवर बदलाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि कोई पुराना हमारा जो है लिवर, उसको चेंज होके नया लिवर उसमें लग जाता है, जो कि पुराने लिवर की तरह अच्छी काम करता है, नॉर्मल फंक्शन रिवाइव करता है। तो ये लिवर ट्रांसप्लांट जो है, ये बहुत बड़ा टेक्निकली डिमांडिंग चीज होती है, जिसमें कि बहुत बड़ा सर्जरी होना होता है, एंड डोनर की एज वेल एज रिसिपिएंट दोनों की ही रिस्क लेके करना पड़ता है। बट ये आजकल डेट में इसकी अच्छी सक्सेस आने के बाद ये बहुत अच्छा एक लाइफ चेंजिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से चल पा रही। ये लिवर ट्रांसप्लांट स्टोरी आज को 40 साल पहले से स्टार्ट हुआ था। ओवर द टाइम जैसे हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल नॉलेजेस, अंडरस्टैंडिंग द डिजीज प्रोसेस धीरे धीरे सुधार हुआ है, तो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आने लगे। आज की डेट हम माने तो पहले साल में ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट 93 to 97% हो रहे हैं, एंड 5 साल मान के चले तो 65 to 70%, 10 साल मानेंगे तो 50 to 60%, 20 ईयर्स तक हम मानेंगे तो 50% तक भी ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट चल रहा है। एंड लिवर ट्रांसप्लांट की सक्सेस हम बोलने से पहले ये चीज सोचना होता है कि हमारा 3 कंडीशंस होती है कि हमने किसी हालत में ट्रांसप्लांट के लिए रहते हैं। जब भी हम ज्यादा डिले करते हैं ट्रांसप्लांट को, मरीज काफी नाजुक बन जाता है, एंड तो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो इसी के लिए जब भी आपको डॉक्टर ने सलाह में बोला कि ट्रांसप्लांट चाहिए, थोड़ा उसके बारे में जल्दी सोचना, आपके लिए रिजल्ट्स के हिसाब से, सक्सेस के हिसाब से अच्छे आपको मिलेगा। दूसरी चीज होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद की फॉलोअप जो होती है, जो मेडिकेशंस होता है एंड रेगुलर क्लिनिक विजिट से, उसमें कोई लापरवाही मत करिए, क्योंकि वो भी होता है कि लिवर की जो ऑर्गन है उसको डैमेज के कारण बन जाती है, फिर हमारी सक्सेस रेट कम हो जाती है। तो मैंने यही बोलूंगा, लिवर ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट मानने के लिए हमारा ईयरली ट्रांसप्लांट एंड रेगुलर फॉलोअप एंड रेगुलर मेडिकेशंस होगा, तो ये सक्सेस रेट बहुत अच्छी चलेगी, एंड हमको एक नॉर्मल लाइफ की तरह हम जिंदगी ले सकते हैं। लिवर काम नहीं करने का मतलब होता है कि जो लिवर की बॉडी की फंक्शंस होती है वो बिल्कुल ठप हो जाती है, जिसमें कि बंदे को उसकी परेशानी झेलना पड़ता है। ये 2 कंडीशन से होता है। एक होता है कि एक्यूट कंडीशंस, हम जिसको बोलते हैं एक्यूट लिवर फेल्योर। एक्यूट लिवर फेल्योर जो होता है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसमें कि हमको ट्रांसप्लांट 24 घंटे से लेकर 5 दिन के अंदर करना पड़ जाता है। एंड ये कॉमनली होता है, हेपेटाइटिस कोई हुआ है, कोई दवाई के वजह से हुआ, एंड कोई जेनेटिक डिजीजेस हुआ, ये सब चीज होने से लिवर सडनली फेल कर जाते हैं। एक्यूट लिवर फेल्योर इज बन जाता है, जिसमें कि हमको इमीडिएटली ट्रांसप्लांट करना पड़ जाता है। बाकी इसको छोड़े तो उसके बाद हमारा होता है कि क्रोनिक कंडीशंस, मतलब लिवर की सिरोसिस और लिवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस। तो ये मैं बताऊं कि लिवर सिरोसिस, हर लिवर सिरोसिस को ट्रांसप्लांट की जरूरी नहीं होता है। उसमें हम बोलते हैं कि मिनिमम कंडीशंस या मिनिमम लिस्टिंग क्राइटेरिया जो होते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि जॉन्डिस काफी आ गया, पेट में पानी काफी आ गए, बेहोशी गफलत बार बार हो रही है, लिवर में कोई गांठ बन गया है, लिवर की चलते हुए किडनी के ऊपर असर आता है, जिसको हम बोलते हैं कि HRS होता है, सांस फूलता है, ऑक्सीजन बॉडी में कम होता है, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम बोलते हैं। ये कई सारे इंडिकेशंस होते हैं जिसमें कि लिवर की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, जिसके चलते हमको परेशानी झेलना पड़ता है, तब हमको लिवर के ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। और कुछ डिजीज है जिसमें कि जेनेटिक डिजीज कुछ होते हैं, लिवर में पॉलीसिस्टिक डिजीज होता है, जिसमें कि लिवर की कमजोरी नहीं है, बट लिवर के तकलीफ की वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। एक PBC करके बीमारी, जिसमें कि आपको बहुत थकान होती है, बहुत ज्यादा खुजली होता है। एक PSC करके बीमारी, जिसमें कि बार बार बुखार आता है, लिवर में इन्फेक्शन बन जाते हैं। ये कोई कुछ कंडीशन है, इसमें भी ट्रांसप्लांट की जरूरी होता है। तो बेसिकली मैं बोलूंगा कि लिवर ट्रांसप्लांट जो क्रोनिक कंडीशन का मतलब होता है कि जब लिवर की कमजोरी ज्यादा होगी, लिवर की परेशानी बढ़ गई और वो दवाई से ठीक होने की नहीं लग रहा है, तो तभी आपकी जब भी डॉक्टर जो देखते हैं वो आपको सलाह देते हैं, तो हमको ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। लिवर के ट्रांसप्लांट के बाद हमने अपने रिश्तेदारों की या ऑर्गन डोनेशन जो लिवर मिला है, वो एक फॉरेन बॉडी है, वो हमारे पास रखना है। तो बॉडी इसको रखना नहीं देता है, जिसको हम बोलते हैं रिजेक्शन प्रोसेस, उसको सप्रेशन करना है। तो उसी के लिए हमको इम्यूनो सप्रेशन चलने, क्योंकि वो लिवर तो हमारे पास रहेगा लाइफ लॉन्ग, ऐसे नहीं वो लिवर तो नहीं रहेगा। तो जब वो लिवर आज फॉरेन बॉडी हमारे साथ रहने, तो ये इम्यूनो सप्रेशन वाली दवाई ये लाइफ लॉन्ग चलनी है। हालांकि ये दवाई जो है धीरे धीरे करके उसके रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, पहले 6 महीने, फिर उसके बाद साल भर,
3 साल के बाद, 5 साल बाद वो नॉमिनल दवाई होता है, बट इम्यूनोसप्रेसिव दवाई रेगुलर चलेंगे। दूसरी वाली बात इसमें है कि लिवर को सपोर्ट देने के लिए एंसिलरी मेडिसिन होते हैं, वो चलता है कुछ पीरियड के लिए, वो डॉक्टर्स आपको बताते हैं। तो इसी के लिए वो दवाई धीरे धीरे करके 6 महीने 1 साल के अंदर कोई इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, कोई मल्टीविटामिन, कैल्शियम्स, ये सब चीज सपोर्टिव होते हैं लिवर ट्रांसप्लांट के बाद, ये कुछ 6 महीने, साल भर, 2 साल में धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगे। बट लिवर की ट्रांसप्लांट की दवाई में याद बार बार दिला रहा हूँ कि ये रेगुलर चाहिए, लाइफ लॉन्ग चाहिए। दवाई कभी भी 1 दिन 2 दिन से ज्यादा छूट होने का कोई मतलब नहीं। एक डोज मिस करना हमारे लिए बहुत नुकसान होते हैं, लिवर की रिजेक्शन आ जाती है। तो ये चीज आपको ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स के लिए लिवर ट्रांसप्लांट की दवाई शुरू से ट्रांसप्लांट पहले समझना पड़ेगा कि दवाई हमको साल लाइफ लॉन्ग चलनी है, चाहे डोज कम हो जाती है बट रेगुलर चलनी है। हम कोई प्रोसेस करना चाहेंगे, उसके लिए परेशानी झेलेंगे, उसके लिए खर्चा करेंगे, तो क्यों करेंगे, जब भी ये डेफिनेटली रिवार्डिंग होगा। तो हम इसको बोलते हैं बैक टू लाइफ। बैक टू लाइफ मतलब कि आपकी लाइफ सब ठीक चलता था, लिवर की बीमारी के बाद आपकी लाइफ की ट्रैक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ये चीज आपको वापस आना है। आज के डेट में हम देखें ट्रांसप्लांट के बारे में, आज हम सारी चीज ठीक रहता है, आपका मेडिकेशन चल रहा है, कॉम्प्लिकेशन कुछ छोटा मोटा होते हैं वो मैनेज हो जाते हैं। तो आप उसके बाद जैसे मैं बताऊं कि आप मैरिज भी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं। तो यूजुअली हम बोलते हैं मैरिज के 2 साल बाद बेबी के लिए प्लान कर सकते हैं। आप कोई एथलेट है, कोई फिटनेस एंथुसियास्ट है, आप अपना काम कर सकते हैं। आप कोई जॉब में है तो आप अपना जॉब को रिवाइव करके जॉब कर सकते हैं। बस आपको उसमें एक ही चीज चाहिए होता है कि कोई जगह होता है जो इन्फेक्शन प्रोन या रिस्क रिलेटेड होता है। तो आपकी नॉर्मल लाइफ तो आ जाएगी जरूर, बट उसके लिए हमको डॉक्टर साहब को फॉलो उनकी सलाह लेके करना है। मैं आपको जस्ट अभी हाईलाइट करूंगा, जैसे बार्सिलोना में हुआ था कि सारे ट्रांसप्लांट प्लेयर की, ट्रांसप्लांट पेशेंट की क्रिकेट गेम में हुआ था। तो ये चीज हमको हौसला बढ़ाने के लिए होता है। कोई हमने देखा है कि ट्रांसप्लांट के बाद पायलट बना हुआ है। अभी एक हुआ था कि जिसका पहला पेडियाट्रिक ट्रांसप्लांट हुआ था, वो खुद अभी डॉक्टर बन गया। तो ये चीज भी हुआ है। तो एजुकेशन की तरफ से आप नॉर्मल कर सकते हो, फैमिली लाइफ के हिसाब से, कॉन्जुगल लाइफ के हिसाब से, प्रोफेशनल के हिसाब से, पैशन के हिसाब से आप अपने नॉर्मल लाइफ में आने का बिल्कुल होता है। एंड ये चीज बस आपकी कोई सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग चाहिए। ये ट्रांसप्लांट जो है, हम आज के डेट में कोई अच्छे हॉस्पिटल से हम कंपैरिजन करें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को लेके वेस्टर्न कंट्री में, अमेरिका के साथ, तो ये काफी एक 1/10 इसकी प्राइस है, बट फिर भी हमारे लिए ज्यादा महंगा है। तो इस पीरियड में बोले लगभग 20 से 30 लाख की लगता है ट्रांसप्लांट के एक्सपेंसेस। एट द सेम टाइम बोलूंगा ट्रांसप्लांट के लिए काफी सारे साधन भी आजकल हो रहे हैं, जिसमें कि ट्रांसप्लांट के लिए आपको इसको कॉस्ट को छोड़ के डोनर की सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले हमको डोनर के बारे में सोचना है, उसके बाद हमने सोच सकते हैं कि फाइनेंस के बारे में। और जो फाइनेंस के लिए गवर्नमेंट से जैसे एक राष्ट्रीय आरोग्य निधि करके आ रहे RAN, उससे सरकारी CM एंड PM रिलीफ फंड से, क्राउड फंडिंग से, काफी सारे NGO से जो ट्रांसप्लांट के लिए आपको कॉस्ट में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है रेगुलर लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन के लिए, उसके लिए काफी सारे सोसाइटीज भी हुए, जैसे जैन कम्युनिटीज, गुरुद्वारा कम्युनिटीज, एंड नाउ अफोर्डेबल हेल्थ स्कीम काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, एंड सरकार की जन औषधि स्कीम से, वो सारे चीज से ये चीज आपको मिल जाती है हेल्प। एंड तीसरा मैं बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचने चाहिए, बिकॉज ये बहुत बड़ा सर्जरी, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन, रेगुलर फॉलो भी होना है, तो हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल रहना चाहिए। वो 3 चीज से हमारे ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के बारे में ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगा, मेरे जो समझ में आता है। ट्रांसप्लांट जो टाइप्स हम बोलते हैं, ये ऑर्गन डोनेशन के ऊपर ही होता है। जब हमको काडावर से ट्रांसप्लांट होता है, कोई डेड बॉडी की ऑर्गन मिलता है, तो हम इसको बोलते हैं काडावर ट्रांसप्लांट, जो कि सबसे अच्छी तरीका है एंड सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बट जैसे है कि हमारे इंडिया में बहुत कम हो रहा है, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन जो हमारे इंडिया में 0.35 पर मिलियन, जो कि आप देखें स्पेन में 35 पर मिलियन एंड US में 21 पर मिलियन। तो उसके लिए थोड़ी सी ऑर्गन डोनेशन नहीं होने की वजह से हमारा काडावर ट्रांसप्लांट जो कि आइडियल होने चाहिए थोड़ी सी कम है, बट दैट इज द ड्रीम, इट शुड हैपन। जब भी हमको नहीं मिल रहा है हम कैसे चले ट्रांसप्लांट के लिए, तो उसमें कोई बंदे को देना पड़ता है। जैसे हमारा ट्रांसप्लांट होना है तो हमारा कोई लाइव डोनर जो हम बोलते हैं कि मतलब आपका रिलेशन में कोई डोनर होता है, वो आपको देते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन आपकी कोई रिलेटिव से होती है,
और जिनको डॉक्टर्स कुछ मेडिकल क्राइटेरिया वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, वो होने के बाद हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं हम इसको बोलते हैं लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट या एलडीएल। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कैडावर डोनेशन या डोनेशन बाय द ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस। ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस जो होती है उसके लिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है नोटो करके, स्टेट में होता है सोटो, एंड उसमें सारे पेशेंट को जो है हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एक आज की जो सरकारी की रूल है, एक स्टेट में एक ही जगह पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर उसके हिसाब से जैसे कैडावर मिलते हैं, वो हॉस्पिटल की जो कमिटी होती है दे डिसाइड की डोनेशन कौन दे सकता है, तो उसी हिसाब से डोनर मिलते हैं। एंड उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। ब्रेन डेड, ब्रेन डेड मतलब एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन में हेमोरेजिस हुआ, ऐसे कोई कंडीशन से हम प्रेफरेबली कंसिडर करते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए। बाकी रहा लाइव डोनर के लिए जो होता है, मतलब आपकी उसमें 4-5 चीज हमको याद रखनी होती है कि वो जो देने वाले हैं 18 से 50 साल की उम्र में होनी चाहिए, वो वॉलंटरली एग्री होना है विदाउट एनी प्रेशर और क्वेश्चन, एंड उनकी ब्लड ग्रुप जो है सेम ब्लड ग्रुप हो या ओ पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर हो सकते हैं। आजकल ब्लड ग्रुप मिसमैच वाले जो इसको हम बोलते हैं एबियो इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, वो भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये चीज हो गई। फिर उनको कोई क्रोनिक डिजीज नहीं होनी चाहिए, कोई साइकेट्रिक इलनेस, डायबिटीज, हार्ट, लंग, किडनी, मोट करके डायबिटीज, लीवर को छोड़ के और कोई ऑर्गन की प्रॉब्लम्स उनको नहीं होनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा होता है कि फैटी लिवर, हम जब लिवर ट्रांसप्लांट डोनर और रिलेटिव से ढूंढते तो लगभग हाफ से ज्यादा लोगों को लिवर में मोटापा, चर्बी के वजह से ये अनफिट हो जाते हैं। तो जब भी ऐसे कोई कंडीशंस नहीं है तो हम रिलेशन में ले सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। तो मैं समराइज के लिए बोलूंगा कि आपके रिश्तेदारों में होनी चाहिए, 18 से 50 साल में होनी चाहिए, सेम ब्लड ग्रुप या ओ पॉजिटिव होनी चाहिए, उनको कोई क्रोनिक डिजीज नहीं होना चाहिए, एंड वो वॉलंटरली देना चाहिए, तब हम ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते। आप अपने रिश्तेदार को कुछ नया जिंदगी दे सकते हो डोनेशन प्रोसेस में। तो मन में आता है कि रिस्क तो होगा, यस वो तो डेफिनेटली है। तो मैं ये बताऊं कि लिवर ट्रांसप्लांट जो है इंडिया में इतना अच्छी एक्सेप्टेंस आ रही है, इसी के लिए आ रहे हैं कि ऑर्गन डोनेशन फ्रॉम ए लाइव डोनर इज सेफ, बट द सेफ इज विथ ए कॉस्ट। मैं आज की डेट में बताऊं जो लिटरेचर बताते हैं कि 0.5% लोगों को लाइफ रिस्क हो सकता है, बट सारे ट्रांसप्लांट जो टीम होते हैं वो इतना प्रिकॉशन लेते हैं कि जैसे डोनर को जितना रिस्क मिनिमम से मिनिमम हो सकते हैं। बाकी माइनर सर्जिकल इन्फेक्शन, पेन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस वो 3 to 7% में होता है, जो कि मैनेजेबल होता है। तो हम सारे चीज मिलाएंगे तो 99.5% में डोनर के लिए इट इज सेफ एंड इफेक्टिव। फिर उसके बाद आता है जब भी ऑपरेशन सक्सेस हो गया, रिस्क कम हुआ, तो हम डोनर कब अपनी काम कर सकता है। तो मैं ये बताऊं कि डोनर की जैसे हम एवरेज 7 दिन के अंदर छुट्टी करते हैं, 15 दिन के बाद इनकी सारे स्टिचेस ये सब निकल जाते हैं, एंड 1 महीने बाद वो नॉर्मल लाइफ ले सकते हैं जैसे पहले थे। अपना खेल, शादी, नौकरी एंड अपने स्पोर्ट्स एवरीथिंग जैसे करना होता है वो अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। तो सारे चीज हम मिलाएंगे तो रिस्क इज वेरी लेस, डेफिनेटली सम रिस्क इज देयर, बट रिस्क के बाद जो है वो टेम्पररी होती है कुछ पीरियड के लिए, उसके बाद ये नॉर्मल लाइफ लेके चल सकते। घर में कोई रिश्तेदार को देना है, मैं यही बताऊंगा ही इज ए हेल्दी पर्सन, उनको कोई बीमारी नहीं है, उनको ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा, उनको पेन मेडिकेशन कुछ दिन लेना, ये सब चीज होना हम क्यों चाहें। सपोज आप देखें यूएसए एंड यूके कोई कंट्रीज, तो वहां पे मैक्सिमम ट्रांसप्लांट जो होते ऑर्गन डोनेशन से होता है, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन में कोई इट कॉस्ट नथिंग, इट जस्ट नीड ए चेंज इन आवर एटीट्यूड। हम रोज रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारा ब्रेन डेथ होता है, हम इनको लेके दफनाते हैं या जला देते हैं, तो वही ऑर्गन को हम यूटिलाइज कर पाएंगे ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस में। तो एक बंदे से 8 लोग नया जिंदगी ले सकते हैं, एंड दैट इज विदाउट एनी कॉस्ट। तो इसी के लिए ऑर्गन डोनेशन कैडावर से या डेड बॉडी से जो सबसे अच्छे तरीका है कि हमारे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए किसी दूसरे को नया जिंदगी देने के लिए। तो मेरे हिसाब से हम जितना ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं, हमारा ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस को उतने रोबस्ट करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। मैं सबको अपील करूंगा कि हम सब ऑर्गन डोनेशन के लिए जो हमारा नोटो की वेबसाइट है उसके थ्रू में आपको रजिस्टर कराइए। रजिस्ट्रेशन के मतलब नहीं कि आपसे कोई ऑर्गन ले सकते, इट इज ए प्योरली वॉलंटरी प्रोसेस। आप इतना जागरूक फैलाइए कि आप कोई भी हॉस्पिटल में आप जब भी जाते हैं, आपका कोई रिलेशन में कुछ डेथ हुआ है, तो वहां पे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब पूछ सकते हैं कि हमारा रिलेटिव
ऑर्गन डोनेशन दे सकते नहीं दे सकते। इंडिया में पर ईयर 5 लाख लोगों को ऑर्गन डोनेशन चाहिए होता है। पर ईयर हमारे 30,000 लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए होता है, हम कर पा रहे 1500, ऑर्गन डोनेशन 300 से 500। तो ये गैप को हम बचा सकते, लोगों को जिंदगी दे सकते बाई सिंपल प्रोसेस ऑफ ऑर्गन डोनेशन। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर ऑर्गन, शेयर हैप्पीनेस, इट कॉस्ट नथिंग, जस्ट ए चेंज इन एटीट्यूड।